माननीय सिरपुरकर साहब जस्टिस, माननीय कृष्णा मणि जी, माननीय विमल दवे जी, माननीय पिंकी आनंद जी, अतिथिगण, भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक विद्यार्थी के समान हूँ और आज तो सचमुच में ये क्लासरूम हो गया और भी मैं विद्यार्थी बन गया माननीय न्यायमूर्ति सिरपुरकर जी के इस विद्वतापूर्ण भाषण को सुन करके। मैंने बहुत सारे भाषण सुने हैं, बहुत लोगों से मेरा मुलाकात हुआ है, बड़े बड़े विद्वानों से मुलाकात हुआ है, लेकिन जितना आज हमने इस भाषण से सीखा है वो मधुर आवाज, कितना मधुर, वो भातित्व की भावना, संवैधानिक सद्भावना जिसके ऊपर में यह किताब आधारित है, उसका जीता जाता रूप खुद उनका व्यक्तित्व और उनका भाषण, इसके सामने तो हम लोगों को सिर झुकाना होगा। और एक समान हूं, एक बच्चे के रूप में, जिस तरह से कि इन्होंने कहा है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में मैं 30 साल से एक अतिथि के रूप में हूं। मैंने यहां वकालत नहीं की है, लेकिन मैं 30 साल से आ रहा हूं। करीब 25 साल तक मैं यहाँ लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, संवाददाता के रूप में डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए और नेशनल हेराल्ड के लिए। और एक चपरासी से लेकर के प्रधान न्यायमूर्ति तक से जो प्यार हमें इन 30 सालों में सुप्रीम कोर्ट से मिला है, यहाँ के वकीलों से, यहाँ के पदाधिकारियों से, जो रजिस्ट्रार ये लोग हैं, और यहाँ के जो न्यायाधीश लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अतुलनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ये जो कविता आज आपके हाथ में है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड के आत्मा की कविता है, यह उसकी आवाज है, यह आप सब लोगों की कविता है। ये सिर्फ मेरे द्वारा लिखा गया है, शायद ये भगवान का कृपा है। मैं उतना विद्वान नहीं हूं कि मैं इस तरीके से इन चीजों को लिख सकता था। ये जरूर कोई देवी कृपा है जिसके कारण कि ये इन कविताओं का इस तरह से रचना हो गया कि आज माननीय न्यायमूर्ति सिरपुरकर जी ने उस पर इतनी प्रशंसाएं ला दी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि के वेणुगोपाल साहब यहां से चले गए, लेकिन यह बात बहुत पुरानी है, यह 10-12 साल पुरानी बात है कि के वेणुगोपाल साहब के आशीर्वाद के कारण आज हमारी कविताएं पनपी हैं। क्योंकि इन्होंने, जब हमने इनको पहले किताब की कॉपी दी, हमने इनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था लिखने के लिए। इन्होंने ऐसे इंट्रोडक्शन लिखी, परिचय, जो इसमें किताब में है, जो आपके हाथ में है, कि मैं दंग रह गया जो इन्होंने लिखा, जो उसकी शैली थी अंग्रेजी की, और जो उन्होंने उसमें तर्क प्रस्तुत किया है। और इस तरह से मुझे ढाढ़स मिला और मैं आगे उसको लिख सका। तीसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इन 30 सालों में हम लोगों के कई ऐसे दोस्त हुए, कई ऐसे हमारे प्रेरक हुए जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उन लोगों को मैं आज याद करता हूं जो हमें सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड में लाए थे। आपके राजगोपालन जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बाद के, वो मर गए, 10 साल हो गया, अकस्मात उनकी मृत्यु थे, 52-53 वर्ष में हो गई। अंजनी झा इन लोगों के वो दोस्त थे, नीति बाग में रहते थे, और दास गुप्ता की मृत्यु हो गई। और अब आज इस कविता को बढ़ाने में जिन लोगों का हाथ था, जैसे जस्टिस RS पाठक, महान आत्मा, और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इतना इस कविता को बढ़ाया, उन्होंने हमें इस तरह से प्रेरित किया कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूं। और
कुमार जैन जो यहाँ प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार के, वर्षों हमारे उनसे संबंध रहे, वो छोटे भाई की तरह मानते थे और उन्होंने हर स्टेज पर हर तरह से मदद की। इस तरीके से सिर्फ वही नहीं, आप ये जान के आपको आश्चर्यचकित होगा कि यहाँ के एक एक वकील, तमाम लोगों ने इसमें मदद की है उसको बनाने में और हमारे भावनाओं को पनपाने में, जिसका की असर या जिसका की फल यह पुस्तक है। ये कहने के बाद अपनी कृतज्ञता को मैं इस में से सिर्फ एक कविता पढ़ूंगा, कृतज्ञता का।